तो स्टार्ट करें आज की क्लास। ओके, हाँ भाई बच्चों, तो कल क्लास नहीं हुई, ठीक है ना। वो बता दिया था पहले परसों कि कल क्लास नहीं होगी। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और कल तक जो अपन ने किया था पीएन जंक्शन डायोड, है ना, तो पीएन जंक्शन डायोड के सर्किट को सॉल्व करना अपन ने सीखा था। क्लीपर सर्किट को सॉल्व करना सीखा था, है ना, सिंगल डायोड क्लीपर सर्किट, तो इसमें सिंगल डायोड हो उसको अपन ने सीखा था। तो ऐसे ही क्वेश्चन जेम में आते हैं डायोड के, जो मैंने लगभग कराए हैं तुमको, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आए हो तो पिछली वाली सारी वीडियोस तुम देख लें, है ना, डायोड की, तो उनमें एक एक बात बहुत अच्छे से समझाई गई है ना, कि कब डायोड ऑन होता है, कब डायोड ऑफ होता है, कैसे पता करते हैं, दो मेथड बताए हैं, है ना। तो सारी चीजें, वो सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो पिछले वीडियो में तुमको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज जो टॉपिक है वो है क्लैम्पर सर्किट। राधे राधे, है ना। तो आज जो टॉपिक है वो है क्लैम्पर सर्किट। तो क्लैम्पर सर्किट में पूरी डिटेल, क्लैम्पर सर्किट की फुल डिटेल अपन को अच्छे से जाननी है, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है ना, थोड़ी सी दिक्कत आती है समझने में। तो मैं कोशिश करूंगा पूरी कि बिल्कुल दिक्कत ना आए। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लैम्पर सर्किट, ठीक। तो क्लैम्पर सर्किट का मतलब क्या है, क्लैम्पर सर्किट, तो स्टार्ट करते हैं क्लैम्पर सर्किट। ठीक, तो वीडियो को 480 और नहीं तो कम से कम 360 पी पर तो देखें, जैसे अच्छी वीडियो देखें, ठीक है। तो क्लैम्पर सर्किट क्या है कि ए सर्किट which shift reference level of input signal। एक ऐसा सर्किट जो इनपुट सिग्नल के रेफरेंस लेवल को अप या डाउन कर देता है, अप या डाउन कर देता है, वो क्या कहलाता है, क्लैम्पर सर्किट। जैसे मान लें कि ये कोई इनपुट सिग्नल है, ये कोई इनपुट सिग्नल है, ठीक है ना। तो इसका रेफरेंस लेवल अभी कहाँ पे है अपना, 0। मैक्सिमम क्या है इसका, कुछ भी होगा प्लस Vm, और मिनिमम क्या है यहाँ पे -Vm, ठीक। तो ये इसका रेफरेंस लेवल, इसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में ये वोल्टेज, ये वोल्टेज, ये वोल्टेज, ये वोल्टेज, ये वोल्टेज इस तरह वेरी कर रही है, ठीक है ना, ये इसका रेफरेंस। तो इस इनपुट सिग्नल को किसी सर्किट के लिए दे दें और वो सर्किट क्या करे, है ना, वो सर्किट इसके रेफरेंस लेवल को अप या डाउन कर दे, मतलब ये स्थिति उत्पन्न कर दे, इसका रेफरेंस लेवल अप हो जाए। तो रेफरेंस लेवल अप होने का मतलब कि अब ये वोल्टेज यहां से शुरू हो, इस तरह, इस तरह सब सारी वोल्टेज यहां से ये यहां अप हो गया, यहां से यहां अप हो गया, यहां वाली वोल्टेज यहां अप हो गई, इस तरह इसको ये अप कर दे, तो रेफरेंस लेवल को ये अप कर दे या डाउन कर दे, देन इट्स कॉल्ड क्लैम्पर सर्किट, ठीक है ना। तो क्लैम्पर सर्किट क्या है, जो इनपुट सिग्नल के रेफरेंस लेवल को अप कर दे या डाउन कर दे, ऊपर पहुंचा दे या नीचे पहुंचा दे, है ना। तो एक लेवल से, एक मान से इसको अप करेगा, एक मान से इसको डाउन करेगा, देन इट्स कॉल्ड क्लैम्पर सर्किट। तो ये मान लो क्लैम्पर सर्किट है ना। इसको तुम इनपुट सिग्नल दे रहे हो, तो ये तुमने इनपुट सिग्नल दिया Vi, अब यहाँ पे तुमने कुछ डीसी वोल्टेज और इसको दी, कुछ भी दी, पता नहीं क्या V दी होगी, है ना, कुछ भी दी होगी, पता नहीं कितनी दी होगी, एक डीसी वोल्टेज दी, और इसने जो आउटपुट निकाला वो V0 निकाला। तो V0 का मान या तो Vi प्लस V होगा, है ना,
और या वी आई माइनस वी। तो या तो अप करेगा रेफरेंस लेवल को या डाउन करेगा रेफरेंस लेवल को। डाउन करता है तो वी नॉट बराबर वी आई माइनस वी होगा, और यदि अप करता है तो वी नॉट बराबर वी आई प्लस वी होगा। ठीक है, ओके। तो क्लैम्पर सर्किट जो इनपुट सिग्नल के रेफरेंस लेवल को अप या डाउन कर देता है उसको क्लैम्पर सर्किट बोलते हैं। तो क्लैम्पर सर्किट में या तो वी आई प्लस वी हो जाएगा, रेफरेंस लेवल अप हो जाएगा, या वी आई माइनस वी हो जाएगा, रेफरेंस लेवल डाउन हो जाएगा। ठीक है ना, आउटपुट। ओके, चलो। अब यदि ऐसा होता है कि रेफरेंस लेवल अप हो गया है, वी आई प्लस वी हो गया, देन इट्स कॉल्ड पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट, पॉजिटिव। और यदि डाउन हो गया तो इट्स कॉल्ड नेगेटिव क्लैम्पर। तो यदि अप हो रहा है तो पॉजिटिव क्लैम्पर, और यदि डाउन हो रहा है तो नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट कहलाता है। ठीक है, तो ये बात हुई क्लैम्पर सर्किट की। तो क्लैम्पर सर्किट सर जी क्यों पढ़ा रहे हैं? कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें डायोड दे रखा हो, है ना, और उसके साथ एक कैपेसिटर भी दे रखा हो, तो पहचान जाओ कि क्लैम्पर। या फिर ये एक सर्किट और है, पीक डिटेक्टर। पीक डिटेक्टर, तो यदि कहीं डायोड दे रखा और कैपेसिटर दे रखा है तो फिर पहचान जाओ या तो क्लैम्पर है या कैसा है, पीक डिटेक्टर। इनमें से एक सर्किट ये है। ठीक है, तो उसका आउटपुट वो पूछता है कि भाई इनपुट हमने ये दे दिया इस सर्किट को, देन आउटपुट क्या होगा, तो आसानी से हम बता सकते हैं कि भाई ये क्लैम्पर है तो ऐसा कर देगा, और पीक डिटेक्टर है तो ऐसा कर देगा, और क्लीपर है तो ऐसा कर देगा। क्लीपर में आपने देखा था कि क्लीपर में कहीं कैपेसिटर काम में नहीं आता, हमारा रेजिस्टेंस काम में आता। ठीक है, क्लीपर में रेजिस्टेंस और क्लैम्पर में जो है वो कैपेसिटर काम में आता है। लेकिन एक ऑप्शन और बनता है कैपेसिटर के साथ, पीक डिटेक्टर का। ठीक है, पीक डिटेक्टर। तो अपने जो जैम में है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है ऐसा कि सर्किट दे दिया जिसमें डायोड हो, कैपेसिटर दे दिया, देन सोचते रहते हैं यार इसका आउटपुट क्या होगा, कैसे होगा। तो हमें पता होना चाहिए वहां पे कि क्लैम्पर है या पीक डिटेक्टर है, देन उसका आउटपुट आप आसानी से बता सकते हैं। हमें पता चल जाता है कि क्लैम्पर है या पीक डिटेक्टर। ठीक है, ओके, चलो। तो पॉजिटिव पीक क्लैम्पर और नेगेटिव पीक क्लैम्पर, यदि रेफरेंस लेवल को अप कर रहा है तो पॉजिटिव पीक क्लैम्पर, और यदि डाउन कर रहा है तो नेगेटिव पीक क्लैम्पर। ठीक है, चलो। अब मैं आगे बात करता हूँ क्लैम्पर सर्किट की। बहुत अच्छे से इसको डिटेल में समझना है, जिससे हमें बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। एक एक बात को बड़े ढंग से समझना। ओके, ठीक, चलो। तो देखो, हाँ भाई देखो ये सर्किट है, मान लो एक ये सर्किट में बनाता हूँ। एक एक बात को बिल्कुल बारीकी से तुमको समझना है इसे। चलो, ठीक है, ये मैंने ये बना, अभी मैं सिंपल ही ले रहा हूँ बिल्कुल, है ना, कुछ बातें तुम्हारे समझ में आ जाए। अब ये क्या है क्या नहीं है, अच्छा कैपेसिटर लगाना है मेरे को, रेजिस्टेंस लगा दिया, सॉरी। क्लीपर थोड़ी बनाना, क्लैम्पर बनाना। कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस है सी, और ये डायोड मैंने ले लिया, यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस आर एल। ठीक, और यहाँ पे ये इनपुट, यहाँ पे ये इनपुट, एसी इनपुट, है ना, और ये इसकी वी। यहाँ पे अपन प्लस माइनस नोट कर देते हैं। ठीक है, अपने कन्वेंशन के लिए प्लस और ये माइनस। ठीक है, और ये वी आउटपुट। चलो, ये बात। और इस डायोड को मैं थोड़ी देर के लिए आइडियल बोल देता हूँ, है ना, जिससे हमें इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट तो कम से कम समझ में आए, है ना। इसको मैं क्या बोल देता हूँ, आइडियल। तो ये मेरा एक क्लैम्पर सर्किट, क्लैम्पर सर्किट। ठीक है, तो ये प्लस माइनस जो मैंने नोटेशन दिए हैं ये मेरे मैथमेटिकल अप्रोच के लिए दिए हैं। ठीक है, जिससे मैं आसानी से सर्किट को सॉल्व कर पाऊँ। ओके, चलो। हाँ भाई प्यारे, अब सुनो बिल्कुल ध्यान से, एक एक बात को सोचना। तो बात नंबर एक, यहाँ पे जो आर एल होता है क्लैम्पर सर्किट का, जो आर एल होता है, आर एल ऑफ क्लैम्पर सर्किट इज वेरी हाई। आर एल टेंस टू इंफिनिटी,
हमेशा RL जो होता है, यहाँ पे जो RL होता है ये क्लैम्पर सर्किट में बहुत हाई होता है, तो टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है सबसे पहली। दूसरी बात करते हैं, एक बात सोचें, इफ, अभी है ना, कब होगा कब नहीं होगा, मैं तो एक इफ लगा दिया मैंने। इफ डायोड इज ऑफ, इफ डायोड इज ऑफ, देन कैपेसिटर will not charge। यदि डायोड ऑफ होगा तो कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा, या होगा तो बहुत टाइम के बाद होगा, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम इट्स विल बी चार्ज्ड, फुली चार्ज। ठीक है, क्यों? तो सोचो इसको थोड़ा सा, हर पॉइंट को सोचो कि डायोड ऑफ करो, यहाँ पे ऑफ, तो जैसे तुम यहाँ पे डायोड को ऑफ करोगे, तो डायोड जैसे तुमने ऑफ किया, तो ऑफ करने का मतलब तुमने आइडियल बोल रखा है इसको, तो ऑफ करने का मतलब यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा तुमको, तो तुमने डायोड को क्या कर लिया, ओपन। तुमने क्या कर लिया, डायोड को ओपन। ये मैंने ऑफ वाली कंडीशन में डायोड को ओपन कर लिया, है ना। ये प्लस माइनस मेरा साइन कन्वेंशन है, तो उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, RL। ठीक है, धीरे धीरे सब बातें समझ में आएंगी। V नॉट, ठीक है, तो ये मैंने डायोड को ऑफ कर लिया, ऑफ करने का मतलब यहाँ पे ओपन कर दिया मैंने डायोड को, तो मैंने डायोड को ओपन कर दिया, वेरी गुड। अब यहाँ पे सोचो कि यहाँ से जो करंट जाएगी वो इस रास्ते से होके जाएगी, बोलो इस रास्ते से होगी, बिल्कुल सिंपल सर्किट है इसलिए बता, इस रास्ते से होके करंट जाएगी। जब इस रास्ते से करंट होके जाएगी तो ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज किसके थ्रू होगा, इसके थ्रू, बोलो चार्ज किसके थ्रू होगा, इसके, इस रेजिस्टेंस के थ्रू जब चार्ज होगा तो इसकी जो चार्जिंग का इक्वेशन लिखा जाएगा, Q बराबर Q नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस t अपॉन RLC। RLC लिखा है मैंने यहाँ पे RLC। इस पर जो चार्ज आता जाएगा टाइम के साथ इस तरह आता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो RL इंटू सी जो है, RL इंटू, ये जो RL इंटू सी है इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, चार्जिंग टाइम कांस्टेंट, है ना, इस कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट, ठीक है। तो RL जितना ज्यादा हाई होगा टाइम कांस्टेंट उतना ही ज्यादा होगा, RL जितना ज्यादा हाई होगा टाइम कांस्टेंट उतना ही क्या कहते हैं, हाई होगा, है ना। पता है तुमको इसका कि यदि इसका 5 गुना टाइम ले लें, टाइम कांस्टेंट का 5 गुना टाइम ले लें, 5 गुना टाइम ले लें, टाइम कांस्टेंट कितने टाइम, 5 गुना टाइम ले लें, देन ये कैपेसिटर लगभग फुल्ली चार्ज हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट फुल्ली चार्ज हो जाएगा, है ना? तो ये चार्जिंग होना, डिस्चार्जिंग होना कैपेसिटर डिपेंड ऑन डिस्चार्ज टाइम कांस्टेंट, ठीक है, बोलो समझे। तो ये क्या है, टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, RL पर। तो 5 गुना यदि टाइम लें हम, 5 गुना टाइम लें, देन ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे RL कैसा है, बहुत हाई, RL बहुत हाई है, देन टाइम कांस्टेंट कितना हो गया, बहुत ज्यादा। तो टाइम कांस्टेंट जब बहुत ज्यादा हो गया है इसका, तो 5 गुना करें तब जाके फुल्ली चार्ज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे RL बहुत ज्यादा है, इन्फिनिटी है, लगभग इन्फिनिटी है ना, बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा। दूसरा मैं प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ तुमको कि यहाँ पे जब ये बहुत ज्यादा है तो इसको तुम ओपन कर सकते हो, R का मान इन्फिनिटी ले रहे हो तो ओपन कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, यहाँ ओपन पड़ा ही है आगे, देन इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, कैपेसिटर कभी भी चार्ज नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ओके, ठीक है। तो मैं दोबारा लिख देता हूँ चार्ज इक्वेशन, Q बराबर Q नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस t अपॉन RLC, ठीक है ना। तो ये कैपेसिटर कभी भी चार्ज नहीं होगा जब डायोड क्या होगा, ऑफ होगा, डायोड क्या होगा, ऑफ होगा, ध्यान रखना अपन, ठीक है ना। ओके, और कारण बता दिया, दोबारा बता रहा हूँ, डायोड ऑफ, देन इसको ओपन कर दो, ओपन कर दिया, RL का मान इन्फिनिटी है, या तुम सूत्र से देख सकते हो
कि टाइम कांस्टेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, आरएल बहुत ज्यादा है, टाइम कांस्टेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, टाइम कांस्टेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो 5 गुना टाइम करो, इसका भी 5 गुना करो, देन बहुत ज्यादा टाइम बाद ये फुल्ली चार्ज होगा। इसका मतलब ये कैपेसिटर अभी चार्ज नहीं होगा जब ये ऑफ होगा। ओके, समझे? तो ये बात हुई जब डायोड ऑफ होगा। अब यदि डायोड ऑन होगा तो क्या होगा? इफ डायोड इज ऑन, देन क्या होगा? देन क्या होगा? देखो, तो डायोड में ऑन करता हूं, तो डायोड ऑन करने का मतलब क्या करते हैं बताओ? डायोड ऑन करना, आइडियल डायोड है तो आइडियल डायोड को क्या करते हैं? शॉर्ट। आइडियल डायोड को क्या करते हैं? शॉर्ट। बी गामा का मान 0 और आरएल यहाँ पे फिर इन्फिनिटी या बहुत ज्यादा है, बोलो, ठीक है ना? तो आरएल यहाँ पे इन्फिनिटी कर लो, ओपन कर लो, और चाहे बहुत ज्यादा बोल, कुछ ही बोल, ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ से जब करंट जाएगी, है ना, यहाँ से जब करंट जाएगी, पहले फिजिकली देख लो, तो यहाँ से जब करंट जाएगी तो करंट सारी इसमें उग जाएगी, उसमें नहीं जाएगी। आरएल इन्फिनिटी है ना, आरएल बहुत ज्यादा, करंट नहीं जाएगी। तो फिर इस कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए 0 टाइम चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ जो रेजिस्टेंस है, वो कितना है? 0। कितना रेजिस्टेंस है? 0। या दूसरे तरीके से देखते हैं कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस, देखो ये वाला रेजिस्टेंस RL इंटू 0 देन 0। तो ये वाला रेजिस्टेंस 0 है, मतलब टाइम कांस्टेंट यहाँ पे कितना हुआ? 0 इंटू C बराबर 0। 5 गुना कर लो तब भी 0 रहेगा। इसका मतलब ये बहुत जल्दी से फुल्ली चार्ज हो जाएगा, बहुत जल्दी से फुल्ली चार्ज, मौका ही नहीं देगा, वाह, एकदम, ठीक है। अपने कंडेंसर जो होते हैं पंखे के, है ना, इसको निकालो और निकाल के सीधा प्लग में दे दो, है ना, दोनों तारों को दोनों होल्स में लगा दो, तुरंत चार्ज हो जाएगा। अब उसको पता कैसे चलेगा सर जी हुआ कि नहीं हुआ चार्ज? उसको निकाल लो, तुरंत ही निकालो, लगाते निकालो यूं, और हाथों पे लगा लो, यहाँ पे पता चल जाएगा चार्ज हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है ना। और यदि तुम ऐसा करते हो कैपेसिटर लो, उसमें एक रेजिस्टेंस जोड़ो 50,000 ओम का, फिर उसको वहां पे लगाओ, देन ये बहुत टाइम में ज्यादा चार्ज होगा, ठीक है। तो ये बात मैंने बताई है। तो यहाँ पे जो टाइम कांस्टेंट होगा वो 0 होगा। ओके, समझे? ठीक, चल, तो बहुत जल्दी ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा। तो जब डायोड ऑन होगा, तो ये कैपेसिटर बहुत जल्दी फुल्ली चार्ज हो जाएगा, ठीक। और सीधे सीधे से कॉन्सेप्ट है, कोई खतरनाक कॉन्सेप्ट नहीं है ना। देन डायोड गेट फुल चार्ज इन शॉर्ट टाइम, फुल चार्ज इन शॉर्ट टाइम, ठीक है, इन शॉर्ट। ओके, समझे यहाँ तक? तो 3 बातें मैंने की। आरएल का मान इन्फिनिटी होता है, डायोड जब ऑफ होता है तो कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा क्योंकि उसका जो टाइम कांस्टेंट है बहुत ज्यादा होगा, और डायोड जब ऑन होगा तो उसका टाइम कांस्टेंट 0 होगा, तो बहुत जल्दी से चार्ज कर देगा कैपेसिटर, फुली चार्ज। एक और बात करते हैं। अच्छा, टाइम कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है, टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है RL इंटू C। सर जी अभी बताया तुमने, नहीं, मैं थोड़ा सा और बात करना चाहता हूँ। टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला तुम RTH इंटू C इक्वालेंट लिखो तो ज्यादा बेहतर है। और सर RTH क्या? RTH देखो, यहाँ पे थेवेनिन वाली बात कर रहे हैं। कौन सी बात? थेवेनिन वाली बात। सर थेवेनिन कहाँ से आ गई? देखो मैं दिखाता हूँ तुमको, यहाँ पे तुमको थेवेनिन आनी चाहिए लगाने, ठीक है ना। तो ये मैंने सर्किट लिया था ऐसा, है ना? ये था, ये तुम्हारा यहाँ पे क्या था? RL था, ठीक है, ये V0 था, यहाँ पे ये VI था, है ना, और ये प्लस, ये माइनस, ये आइडियल डायोड था, ये C था। ओके, अब मैं तुमको बताता हूँ कि किस तरह ये RTH यहाँ पे काम करता, थेवेनिन यहाँ पे कैसे काम करता। तुम्हें क्या करना है, ये जो कैपेसिटर है इसके लिए तो काम करना चाहते हो, तो मैंने थेवेनिन जब समझाई थी तो कहा था कि जिस एलिमेंट पर काम करना चाहते हो उस पर पॉइंट डाल दो A और B। तो यहाँ काम करना चाहते हैं, बोले इसका टाइम कांस्टेंट पूछना। तो इसके अलावा जो भी सर्किट है पूरा,
है ना। इसके अलावा जो भी सर्किट है उसको हम थेवेनिन सर्किट से रिप्लेस करना चाहते हैं, इसके अलावा जो भी सर्किट, ठीक है। तो इसके अलावा सर्किट में एक तो ये है और एक ये है और एक ये है। अब इसकी दो स्थितियां बनती हैं, या तो ऑन या ऑफ। तो जैसे मान लो मैं इसको ये लेता हूं, क्या ऑन लेता हूं, तो ये मैंने डायोड ऑन ले लिया, तो ये डायोड मैंने ऑन ले लिया। दो स्थितियां बनती हैं, या तो ऑन बनते हैं ऑफ बनते हैं, ऑन वाली ले, ऑन वाली ले ली। अब मुझे क्या निकालना है, थेवेनिन थेवेनिन रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट आई इक्विवेलेंट निकालनी होती है, दो ही तो काम करने होते हैं, ठीक है ना। तो इससे इन दो पॉइंट्स के बीच में, इन दो पॉइंट्स के बीच में थेवेनिन सर्किट बनाना है। तो थेवेनिन सर्किट क्या बनेगा, थेवेनिन सर्किट ऐसा ही तो बनेगा कि यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स आएगा, ठीक है, एक यहाँ पे आर इक्विवेलेंट आर टी एच आएगा, यहाँ पे ई टी एच आएगा, और ए और बी, ए और बी पर ये सी आएगा। ये मैं तुमको सिखाया थेवेनिन वाली वीडियो, है ना। तो यहाँ पे देखें तो आरटीएच क्या, आरटीएच क्या, ए और बी को ओपन करो, ए और बी को ओपन करो, जितने भी वोल्टेज सोर्सेज हैं उनको उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो। तो मैंने इसको हटाया, शॉर्ट किया, क्योंकि इसका तो जीरो है इंटरनल रेजिस्टेंस, देन और इसको मैंने किया ओपन, ओपन करते यहाँ पे कितना वोल्टेज आया, यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस आया, देखो कितना रेजिस्टेंस आ रहा, जीरो गुणा पैरेलल में हो गए जीरो, जीरो गुणा आर एल बराबर जीरो। तो आरटीएच का मान कितना आ रहा है, जीरो, आरटीएच का मान कितना आ रहा है, जीरो, ठीक है, ओके समझे। ऐसे ही यदि मान लो ऑफ वाली कंडीशन लेते हैं, तो आरटीएच का मान कितना आता, ऑफ वाली कंडीशन होती है यहाँ पे, तो आरटीएच का मान कितना आता भाई, इन दोनों के बीच में आरएल ही तो आता, आरएल आता है ना। तो अपन इसको आरटीएच लिखें ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कई सर्किट ऐसे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जिनमें दो दो रेजिस्टेंस यहाँ ठूस देता है, बेवकूफ बनाता है वो, तो वहां पे आरएल ना लिखें, आरटीएच लिख लें, उससे आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने चौथी बात की, चौथा जो फोर्थ कॉन्सेप्ट है वो बताया, है ना। तो ये बातें बिल्कुल ध्यान रखनी है तुमको अच्छे से, पूरी डिटेल खोलेंगे इसकी, पूरी डिटेल फुल डिटेल मिलेगी तुमको इस क्लैम्पर सर्किट की, कैसा भी क्लैम्पर आ जाए उड़ा दे, ठीक है। हालांकि जैम में इतना खतरनाक नहीं आता, खतरनाक तो कहीं भी नहीं आता, लोग बना देते हैं। चलो तो ये बात हुई यहाँ, ठीक, ओके, ये टाव का पता चल गया। तो अपन आसानी से कह सकते हैं कि यहाँ पे आर एल इन्फिनिटी होता है, डायोड ऑफ हो तो कैपेसिटर विल नॉट चार्ज, कभी चार्ज नहीं होगा, डायोड ऑन हो तो कैपेसिटर विल बी फुल चार्ज, ठीक भाई, ओके समझ गए, वीडियो दिख रही है, कोई कट तो नहीं रही, कुछ भी साफ दिख रहा है, ओके वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है कि हमारे पास सर्किट गिवन है, सर्किट गिवन है, तो सबसे पहले हमको ये ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो डायोड है वो कब ऑन होगा, इनपुट सिग्नल के किस पार्ट में, इनपुट सिग्नल के किस टाइम पीरियड में ये डायोड ऑन होगा, सबसे पहले काम ये करना, ठीक है ना। सबसे पहला काम क्या करना हमको कि क्योंकि हम तभी आगे बढ़ सकते हैं जब जब हमें इस पर वोल्टेज पता चल जाए, और इस पर वोल्टेज कब आता है, जब डायोड ऑन होता है। तो हमें सबसे पहले ये पता करना है कि यहाँ पे डायोड कब ऑन होगा, और जब ये ऑन हो जाए, ऑन करके, इसको ऑन करने का मतलब बता रखा है मैंने तुमको, आइडिया लेते हैं, शॉर्ट कर दो, और सिलिकॉन है तो 0.3 0.7 और जर्मेनियम है तो 0.3 के वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करो। तो ऑन करके देन यहाँ पे वोल्टेज नाप लो, यहाँ वोल्टेज पता चल जाएगा, बड़ा आसान सा काम। और जब इसका वोल्टेज पता चल गया देन यू कैन डू एवरीथिंग, बोलो समझ। तो मेरा सबसे पहला काम होता है कि ये कब ऑन हो, ये जानना मुझको, ये ऑन होते ही देन यहाँ वोल्टेज पता कर लो, इस पर मैक्सिमम वोल्टेज पता कर लो, उसके आगे फिर जो कहानी है वो बता, ठीक। तो यही मेरा टारगेट रहेगा, क्लेम पर हमेशा ये टारगेट रखो कि कब ये डायोड ऑन होगा, किस टाइम पीरियड में ये ऑन होगा, ठीक भी यार। चलो अब लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे इसी को लेते हैं, है ना। तो ये बिल्कुल ध्यान दें, जो मैं एक एक बात को बोल रहा हूँ उसको एक एक बात को बिल्कुल अच्छे से ध्यान दें। अब आगे चलो, देखो आगे क्या होगा। तो ये रहा क्या, इसका इनपुट पार्ट,
इनपुट पार्ट में थोड़ा सा अलग बना रहा हूं, यहाँ पे दिख रहा है, दिख जाएगा ना। हाँ भाई, ठीक। और ये VIN, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस VM, और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ माइनस VM। चलो मैं इसको अलग बना देता हूँ तुम्हारे लिए, है ना, इसको अलग बना देता हूँ, साफ साफ तो दिखे कम से कम कि VI बनाया क्या है। तो VI जो मैं बना रहा हूँ वो देख, ये, हाँ ये सही रहेगा, यहाँ पे ही सही रहेगा, ठीक है। ये VIN, ये 0 इसका रेफरेंस लेवल, ठीक। और ये यहाँ पे मैंने लिखा है, क्या लिखा है, प्लस VM, और यहाँ पे क्या लिखा प्यारे, माइनस VM। ओके, ठीक है। तो ये अपनी इनपुट है, ठीक। मैं देख लूँ एक बार, मुझे दिख रही है, हाँ दिख रही है, वेरी गुड। चलो, ये यहाँ पे टाइम, अच्छा तुम्हें टाइम पीरियड पता है ना, टाइम पीरियड किसे कहते हैं, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड किसे कहते हैं, ए पीरियड इन विच सिग्नल रिपीट इटसेल्फ, वो खुद को ही रिपीट करे जिस टाइम पीरियड में, वो कहलाता है उसका, जिस टाइम में वो रिपीट करे तो वो कहलाता है उसका टाइम पीरियड। तो देखो ये पार्ट यहाँ तक आ गया, अगेन फिर ये आना है, अगेन फिर ये आना, तो इसका मतलब टाइम पीरियड कहाँ तक है, यहाँ तक, ठीक है। तो ये T/2 हो जाएगा यहाँ पे, ये T/4 हो जाएगा यहाँ पे हो गया ये 3T/4, ठीक है। तो बात करते हैं, देखें कि डायोड कब ऑन होता है, ठीक है, और ऑन होने के बाद क्या होता है। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं वहां पे 0 से, है ना, T/4 टाइम पीरियड, सबसे पहले बात करते हैं इस टाइम पीरियड, ठीक है। इस टाइम पीरियड में क्या हो रहा है कि वोल्टेज पॉजिटिव है, साथ वोल्टेज कैसा है, पॉजिटिव। तो VI यहाँ पे कैसा है, पॉजिटिव। VI यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0, यहाँ VI पॉजिटिव, VI कैसा है, पॉजिटिव, है ना। कैपेसिटर का भी डिस्चार्ज मान है, इनिशियल स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो VI, देन यहाँ भी VI, देन यहाँ भी कितना, VI, तो यहाँ पे भी कितना आया ये, VI, ठीक है। अब इसको प्लस VI ना लिखें, ओनली VI, क्या लिखें, VI, ठीक है। चलो, और यहाँ पे कितना प्यारे, 0 को, यहाँ 0 मान चुके हैं अपन, 0, तो यहाँ जो ए पॉइंट है, पी साइड पे अपन क्यों पॉइंट मानते हैं, ए पॉइंट, और इसको क्या मानते हैं, बी पॉइंट, एन साइड वाले को बी मानते हैं इसको। तो यहाँ पे जो VD आएगा, VD क्या होता है, VA माइनस VB, हमेशा P माइनस एन, P माइनस एन, तो यह कितना आ गया, VI माइनस, ठीक है। तो VD बराबर क्या आ गया, VI, है ना। और यदि ये VI 0 से बड़ा है, मतलब BD 0 से बड़ा है, देन डायोड क्या होगा, ऑन होगा, डायोड क्या होगा, ऑन होगा। तो 0 से T/4 तक, 0 से T/4 तक VI तो 0 से बड़ा है, VI तो क्या है, 0 से बड़ा, तो VI 0 से बड़ा है, मतलब मैंने कहा था ना VD यदि 0 से बड़ा है तो ऑन होगा, VI तो यहाँ पे 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, देन डायोड ऑन होगा, डायोड क्या होगा, ऑन। अब डायोड जब ऑन होगा तो अपन क्या कर देंगे, इसको क्या कर देंगे बताओ, इसको कर देंगे शॉर्ट, क्यों, क्योंकि ये आइडियल, क्योंकि ये आइडियल, ठीक है। तो अपन इसको क्या कर देते हैं, शॉर्ट, तो शॉर्ट कर दूं मैं यहाँ पे 0 से T/4, बिल्कुल, आप बिल्कुल ध्यान से सुनना भैया, है ना, कोई गड़बड़ मत करना। तो ये VI, ये प्लस, ये माइनस, और ये कैपेसिटर, है ना, और ये मैंने डायोड को क्या कर दिया प्यारे, शॉर्ट, क्या कर दिया, शॉर्ट, और ये मेरा RL, ठीक है, ओके। तो ये C हो गया, ये V0 हो गया। अब बता, अब सोचे, फिर वापस सोचे, सोचना क्या, यहाँ पे ए और बी पॉइंट जो है थेवेनिन वाले, थेवेनिन वाले ए पॉइंट बी पॉइंट के लिए RL का मान कितना हुआ, R इक्विवेलेंट का मान, RTH का मान 0, है ना, 0, देन ये तो चार्ज होगा और ये फुल्ली चार्ज तक जाएगा, कहां तक जाएगा, फुल्ली चार्ज, ठीक है, ओके।
तो 0 से T/4 तक ये सर्किट फॉलो होगा, ये वाला सर्किट फॉलो होगा, और ये कैपेसिटर इस समय चार्ज हो रहा है, कंटिन्यूस चार्ज हो रहा है, कंटिन्यूस चार्ज हो रहा है। अब चार्ज हो रहा है 0 से T/4 में चार्ज हो रहा है, तो जब चार्ज हो रहा है तो यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है, आ गया नहीं, आ रहा है, ठीक है, आ रहा है, कंटिन्यूस में बोल रहा हूँ, आ रहा है, कितना आ रहा है अब ये मुझे पता करना है। अब पता करने के लिए सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है यहाँ पे, प्लस इधर रखूं, माइनस इधर रखूं, प्लस इधर रखूं, माइनस क्या रखूं, क्या नहीं, कुछ भी तुम जैसा मन में है वैसा रखो, यहाँ प्लस रख लो, यहाँ पे माइनस, या यहाँ प्लस रख लो, यहाँ माइनस रख लो, और इसको नाम दे दो VC, कि भैया जब चार्ज हो रहा है तो इस पर वोल्टेज आ रहा है VC, क्या आ रहा है VC, VC, ठीक, बोलो, समझ गए ना, ओके चलो, तो यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है VC, और यहाँ वोल्टेज कितना भी आ रहा है 0, क्योंकि तो 100 टू पड़ा है, 100 टू पड़ा, तो यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल सेम, तो यहाँ का वोल्टेज कितना है 0, तो मैं आसानी से बता सकता हूँ कि भैया यहाँ VC कितना है, यहाँ पे VC कितना है, तो मैं अपना KVL वाला फंडा ठोक दूं, तो मेरा लूप स्टार्ट हुआ, ये माइनस VI, मेरा यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस VI, प्लस आगे चला प्लस VC बराबर 0, तो VC बराबर आ गया मेरा VI, ठीक है, तो VC बराबर VI, तो 0 से T/4 तक, 0 से T/4 तक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, और कैपेसिटर जब चार्ज हो रहा है तो उस पर जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है वो उतना ही आ रहा है जितना VI, जितना VI यदि 2 है प्लस का, तो यहाँ पे प्लस का 2 रखो, VI यहाँ पे, अब ये साइन कन्वेंशन वाली बात सुन लो, ये प्लस माइनस मेरी तरफ से थे, अब इसका VI मुझे देखना पड़ेगा, तो VI का अब यहाँ पे क्या है +2, यानी +2 रखो, VI यहाँ +3 है, +3 रखो, VI यहाँ +4 है, +4 रखो, VI यहाँ प्लस VM है, +VM रखो, तो ठीक है ना, तो एट T बराबर T/4, एट T बराबर T/4 क्या होगा, VC जो है अपने मैक्सिमम मान को ले चुका होगा, तो मैक्सिमम कितना जाएगा, जितना उसका है, उधर कितना है +V है, ठीक, ओके, तो VC मैक्सिमम कितना जा चुका है +V। अब सर नहीं, मैं तो इसको प्लस रखूंगा, इसको वो क्या फर्क पड़ रहा है, रख ले, प्लस रखें, माइनस रख, देखो माइनस VI और माइनस VC, तो माइनस VI और माइनस VC, जैसे वो कहता है कि नहीं सर मैं तो रखूंगा, रख ले प्यारे, तो VC बराबर कितना है, माइनस ऑफ VC बराबर माइनस ऑफ VI, बोलो, अब माइनस VI का मान मैक्सिमम कितना जा रहा है, तो VC मैक्सिमम कितना हो जाएगा, देख, तो VI का मान मैक्सिमम प्लस तो माइनस VM, ठीक, ओके, अब ये दोनों बातें तो एक ही है ना, और सोचो कहाँ एक, अरे गधे यार, यहाँ प्लस यहाँ माइनस था तब ये था, अब जब यहाँ प्लस यहाँ माइनस होगा तो यही तो होगा, तो वो तो कैसा ही ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है ना, ओके। तो अपन ने सबसे पहले ये देखा कि 0 से T/4 में ही ये ऑन हो गया, 0 से T/4 में ही ये ऑन हो गया, ऑन होते मजे हो गए अपने, ऑन होते, इसको मैंने आइडियल है शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट करके मैंने यहाँ पे VC जब ये चार्ज हो रहा है, अब क्यों चार्ज होगा, मुझे दिख रहा है कि RTH का मान तो 0 है, तो टाइम कांस्टेंट 0 है, तो ये तो फुल्ली चार्ज हो जाएगा बहुत जल्दी, तो 0 से T/4 तक ये चार्ज होता रहेगा, VC का मान VI रहेगा, अब यहाँ BI का ध्यान रखना, जैसा वो है प्लस है तो प्लस रखना है, यहाँ पे प्लस VM, +2 +3 +4 जो भी है यहाँ रखना, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। अब T बराबर T/4 पर ये मैक्सिमम फुल्ली चार्ज हो चुका, और फुल्ली चार्ज मतलब प्लस VM वोल्टेज इस पर आ चुका है, ओके, ठीक है, समझ गए, अब आगे चलते हैं, अब आगे की कहानी सुनो, ठीक है, तो ये हमको पता चल गया, इस कैपेसिटर पर जो मैक्सिमम वोल्टेज आएगा वो +VM आएगा, जिसका प्लस साइन यहाँ होगा, माइनस साइन यहाँ होगा, ये हमारी स्थिति क्लियर हो चुकी है, ये वाली कि VC जो है, VC मैक्सिमम जो है वो कितना हो जाएगा +V, ओके, ये बात हमारी क्लियर हो चुकी है, प्लस माइनस का बड़ा ध्यान रखना है, जैसा तुमने लिया है वैसे ही वहां पुट करना। अब आगे बात करते हैं कि आगे क्या हो, ठीक, चलो तो ये मैं मिटा देता हूँ, ये स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, है ना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, और ये मिटा रहा हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, जो मैं लिख चुका हूँ ये बात। अब आगे हम चलते हैं, तो आगे क्या होगा देखो,
हाँ भाई, आ रहा है ना समझ में? ओके, आगे क्या होगा, T/4 से जैसे ही हम आगे जाएंगे तो VI अपनी वैल्यू को डाउन करेगा। T/4 से जैसे ही आगे T बराबर, ऐसे लिख देता हूं, T बराबर T/4 प्लस टाइम पर क्या होगा, तो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे T/4 से तो VI डाउन होगा। उस समय जो VI होगा एट दिस टाइम, VI जो होगा वो कितना होगा, लेस देन प्लस VI, इससे कम होगा। पहली बात बोलो, ठीक है। अब जैसे ही ये डाउन होगा तो कैपेसिटर का वोल्टेज भी डाउन होगा, कैपेसिटर का वोल्टेज भी डाउन होगा। तो T बराबर T/4 समय पर, T बराबर T/4 टाइम पर ये वोल्टेज मैक्सिमम, ये वोल्टेज मैक्सिमम। लेकिन जैसे T बराबर T/4 प्लस से आगे जाओगे, T बराबर T/4 प्लस से आगे जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, VI का मान V मैक्सिमम से थोड़ा सा कम होगा, लेकिन कैपेसिटर का जो वोल्टेज है जो हम सोच रहे हैं कि डाउन होगा, अचानक डाउन नहीं होगा। क्यों? तो कैपेसिटर की एक प्रॉपर्टी होती है एज ए इनर्शिया, एज ए इनर्शिया। जैसे इनर्शिया मतलब जड़त्व, जड़त्व क्या करता है, विरोध करता है। जड़त्व क्या करता है, विरोध करता है। किसका विरोध करता है, स्थिति परिवर्तन का। इनर्शिया अपोज चेंज इन पोजीशन। यदि कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो इनर्शिया चाहता है वो स्टेशनरी रहे, उसको मूव ना होने दूं। और यदि कोई मूवेबल है, मूविंग है, देन इनर्शिया चाहता है, इनर्शिया बोलता है कि यार मैं इसको स्टेशनरी नहीं होने दूंगा, इसको मूव ही करते रहना पड़ेगा। तो ऐसे ही कैपेसिटर का हाल है। कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर एज ए इनर्शिया अपोज करता है वोल्टेज में चेंज का, वोल्टेज में चेंज। इस पर जो वोल्टेज है VC मैक्सिमम, उसका ये अपोज करेगा, उसको कम नहीं होने देगा, है ना। बोले नहीं इतना ही बना रहे, इतना ही बना रहे। ऐसी इंडक्टर की कहानी होती है। इंडक्टर क्या करता है, ऐसे याद रखना, इंडक्टर करंट की वैल्यू को डाउन नहीं होने देता, ना ही इंक्रीज होने देता, ठीक है ना। वो भी इनर्शिया, एज इनर्शिया। अपन कंपेयर भी करते हैं कई बार मैकेनिक्स से इस इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है। तो कैपेसिटर क्या करता है कि जो इसका, इस पर जो वोल्टेज आ रहा है, जो वोल्टेज आ चुका है, उसको चेंज नहीं होने देता, ना इंक्रीज होने देता है, ना डिक्रीज होने देता है, ठीक है। तो मैंने जस्ट आफ्टर लिखा है कि T बराबर T/4 से जस्ट आफ्टर, बिल्कुल थोड़ी देर बाद क्या होगा, VI तो डाउन होगा, लेकिन जो VC है वो डाउन नहीं होगा। VC जो है वो डाउन नहीं होगा, ठीक। VC जो है हमेशा, VC जो है वो VC मैक्सिमम ही रहेगा। ध्यान रखनी है इस बात को, ठीक है। ये इतना ही रहेगा। अपन बात कर रहे हैं एट T बराबर T/4 प्लस टाइम, जस्ट आफ्टर। दूसरी बात, तीसरी बात कि डायोड का क्या होगा। डायोड विल बी ऑफ, और एक शब्द और दे देता हूं, ऑलवेज। अब इसके बाद डायोड हमेशा के लिए ऑफ हो जाएगा, हमेशा के लिए ऑफ हो जाएगा। बोले क्यों ऑफ, क्यों हो गया, ऑफ क्यों हुआ, तो चेक कर लेते हैं। देखो चेक कैसे करोगे, चेक कैसे करो, ऐसा करते हैं, इसको तो VM से कम रख लेते हैं थोड़ा सा, और इसको VC मैक्सिमम, है ना। अपन बात कर रहे हैं T बराबर T/4 प्लस पर, ठीक है। ओके, तो अपन बात कर लें इसकी, देखो क्या होगा। तो डायोड का क्या होगा, डायोड का क्या होगा, इसको कैसे चेक करेंगे। तो इसको याद रखो चाहे, और चाहे चेक करना चाहो तो ऐसे चेक कर सकते हैं, बता रहा हूं। हाँ भाई, तो ये VI, ये तुम्हारा प्लस, ये माइनस, ये VI, ये यहाँ पे प्लस माइनस तुमने एज्यूम किया है, ठीक है। और ये इस पर VC मैक्सिमम आ रहा है ना। और ये तुम्हारा यहाँ प्लस, ये माइनस, ये VD, तो VD तो होता है ना, ये इसमें से ये घटा दो तो VD आता, ठीक है ना। अब यहाँ पे KVL लगा दो, KVL लगाता हूं, देखो माइनस VI प्लस VC मैक्सिमम, है ना, प्लस
VD बराबर 0, ठीक है ना। तो VD कितना आया देखो, तो VD कितना आया, VD आया VI माइनस VC मैक्सिमम, अब VI माइनस VC मैक्सिमम कितना है प्लस VM, तो यहाँ पुट कर दो। अब देखो यहाँ पे VI तो है अपना आल लेस देन प्लस VM, ये तो है। तो जब ये लेस देन प्लस VM है देन VD क्या आएगा, नेगेटिव, लेस देन 0, और लेस देन 0 होने का मतलब क्या हुआ, डायोड ऑफ। डायोड क्या हुआ, ऑफ। इस टाइम के जस्ट बाद डायोड ऑफ रहेगा, इस टाइम के जस्ट बाद ही ऑफ है, तो आगे तो फिर ऑफ रहना है ना, आगे तो VI डाउन ही होती गई, डाउन ही होती गई, ऑफ ही रहना अब तो। बोलो, कैपेसिटर पर जो वोल्टेज है उसका अपोज होता है, कैपेसिटर पर जो वोल्टेज है उसका अपोज होता है, ठीक है ना, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, इक्वेशन नहीं है इसकी कोई, इसकी प्रॉपर्टी है गणपत कैपेसिटर की, है ना। क्या कहते हैं उसको, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, जैसे इनर्शिया, इनर्शिया की कोई इक्वेशन थोड़ी है, ऐसी इसकी इक्वेशन नहीं होती कि ये अपोज कर, है ना, उसको ऐसे नहीं, इक्वेशन से मैथ, हर चीज की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थोड़ी होती है, ठीक है ना। तो अपन अब कह सकते हैं कि आफ्टर दैट डायोड विल बी ऑफ ऑलवेज, डायोड विल बी ऑफ, ठीक है। तो हमने अब यहाँ पे देखा, तो मैं इसकी और आगे समरी करता हूँ कि ये मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो T बराबर T/4 प्लस टाइम पर ये डायोड ऑफ ही रहेगा, और आगे भी ऑफ रहेगा, आगे भी ऑफ ही रहेगा, ठीक है। तो जितनी जल्दी से VI डिक्रीज होगा उतनी जल्दी से VC डिक्रीज नहीं होगा, तो फिर VD लेस देन 0 देन ऑफ रहेगा, तो डायोड इज ऑफ। ओके, तो हमें यहाँ तक पहुंचना, तो पहले सबसे पहले हमको क्या करना है, पहले पता करना है कि भैया डायोड कब ऑन होगा। जैसे ही डायोड ऑन होगा हम BC निकाल लें, BC निकालने के बाद प्लस माइनस की दिक्कत आएगी, वो तुम एज्यूम कर सकते हो जो तुम्हारी मर्जी, उसके बाद तुम BC मैक्सिमम निकाल लो, ठीक है ना, डायोड को ऑन मान के BC मैक्सिमम निकालो। BC मैक्सिमम निकालने के बाद फिर हमेशा के लिए कह दो कि डायोड ऑफ है, कारण मैंने बता दिया तुमको, डायोड ऑफ है, उसके बाद तुम ऑफ मान के, डायोड को ऑफ मान के V0 मेजर कर लो, V0 मेजर कर लो, 3-4 स्टेप, बस 3-4 स्टेप, इसके बाद कुछ नहीं। सबसे पहले डायोड ऑन कब होगा, है ना, जहां तुमको ऑन लगे वहां से ऑन कर दो डायोड को, देन उसके बाद BC मैक्सिमम, पहले BC निकाल लो ऑन मान के, BC निकाल लो, BC मैक्सिमम निकाल लो, उसके बाद डायोड को ऑफ कर दो, ऑफ करने के बाद V0 निकाल लो, तो जो V0 आएगा उसी अनुसार ये ऊपर नीचे शिफ्ट होगा। अब मुझे पता चल गया कि T बराबर T ग्रेटर देन T/4 टाइम, है ना, तो ये इस टाइम में क्या होगा, डायोड विल बी ऑफ, अब डायोड ऑफ होगा, अब डायोड क्या होगा, ऑफ। अब डायोड ऑफ होगा तो ऑफ वाला सर्किट बना दो, ऑफ वाला सर्किट बना दें, प्लस माइनस ऑफ वाला सर्किट, ऑफ वाला से ओपन करना है इसको, डायोड ऑफ है और यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है, और ये तो ठीक है, तो ये VI और यहाँ पे VC मैक्सिमम, बोलो, अरे क्यों सर जी, अब तो डाउन होगा ना VC, अरे यार कहा ना, जैसे T/4 प्लस जाओगे इसका वोल्टेज डाउन नहीं होगा, तो ये डायोड ऑफ हो गया, अब डायोड ऑफ हो गया, अब देखो क्या होगा, ये डायोड ऑफ है, देन क्या होगा, यहाँ से तो कोई करंट जानी नहीं ना अब, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी है, तो इतना इतना रहना है इस पे हमेशा के, है ना। तो V0 की, अब V0 कैसे लिखोगे, है ना, अब V0 का मान तो इसको क्या माना था प्लस, इसको क्या माइनस, ठीक है, तो ये मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से, है ना? ये मिटा रहा हूँ, मैंने डायोड ऑफ कर रखा है, देन मैं KVL फिर यहाँ ठोक दूंगा इसे, तो माइनस VI प्लस VC मैक्सिमम
है ना, प्लस वी नॉट बराबर 0, देन वी नॉट बराबर आ गया वी आई माइनस वी सी मैक्सिमम। तो प्यारे देखो क्या हुआ, क्या हुआ कि वी नॉट जो है यहाँ पे वी आई माइनस वी सी मैक्सिमम होगा जब डायोड ऑफ, जब डायोड ऑफ। हाँ भाई ठीक है, तो ये बात हुई यहाँ पे कि डायोड ऑफ होगा तो वी नॉट इतना होगा। तो गणपत अभी थोड़ी देर में बात करते हैं इसकी, है ना, की बात करते हैं, फिर मैं तुमको बताता हूँ। अब बात करें आगे, तो हमको ये पता चल गया कि जब डायोड ऑफ होगा देन ये वोल्टेज, मतलब इस टाइम के बाद, इस टाइम के बाद डायोड ऑफ रहेगा, डायोड ऑफ रहेगा तो वोल्टेज ये रहेगी, डायोड ऑफ रहेगा तो वोल्टेज ये रहेगी। इस वोल्टेज, इस इक्वेशन को अप्लाई करके, इस इक्वेशन को अप्लाई करके हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए तुम आउटपुट वोल्टेज को ग्राफ कर सकते हो, आउटपुट वोल्टेज को ग्राफ कर सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब मैं जब ग्राफ करूंगा तो इसके बाद की जो इनपुट सिग्नल है उसको ग्राफ करूंगा, बाद की जो इनपुट सिग्नल है उसको ग्राफ करूंगा। ठीक है, मुझे यहां से आगे का आंसर देना, ठीक है ना, यहां से आगे का आंसर देना। तो यहां से आगे का आंसर देना, तो यहां से आगे तो डायोड ऑफ रहेगा, और डायोड ऑफ रहेगा तो ये क्वेश्चन यहाँ पे फॉलो होगी। अब ये क्वेश्चन क्या कह रही है, ये क्वेश्चन ये कह रही है कि वी नॉट का जो मान है, वी नॉट का जो मान है वो वी आई माइनस वी एम, तो नेगेटिव क्लैम्पर हो गया, नेगेटिव क्लैम्पर। ठीक है, नेगेटिव क्लैम्पर हो, तो ये इसको डाउन कर देगा, सब कुछ डाउन कर देगा नीचे, कितनी वैल्यूज, वी एम वैल्यूज। ओके, तो ये पूरा शिफ्ट हो जाएगा नीचे। इसे पहले का आंसर नहीं देना, क्योंकि टी बराबर 0 तुम कहीं भी मान सकते हो, टी बराबर 0 तुम कहीं भी मान सकते हो। अंतर क्या आता है, अंतर फेज में आ जाता है। ठीक है ना, टी बराबर 0 कहीं भी मानने से अंतर किसमें आ जाता है, फेज में। तो तुम जब ग्राफ बनाओगे तो यहां से आगे का बनाओ, ठीक है ना, ओके, समझ गए, ठीक। तो अब यहां से आगे तो कुछ भी हो सकता है ना, किसी का बना दो, यहाँ का बना दो, फिर यहां से आगे बना दो, ये लो इससे आगे का बना दो। अब इससे आगे का तो यो आउटपुट वाला ग्राफ जो है, मैं अब इससे आगे का बना रहा हूँ, थोड़ा सा दिख रहा हो तो तुमको, किससे आगे, इससे आगे का बना रहा हूँ, इससे आगे, ठीक है ना, क्योंकि मुझे 0 से बनाना तो स्टार्ट करना अच्छा लगेगा। तो टी बराबर 0 कहीं मान सकते हो, तो कहीं से भी बना सकता हूँ मैं ग्राफ को। तो मैं अब ग्राफ को बना लूँ, बस फेज का चक्कर पड़ता है, फेज ही चेंज हो जाता है, बाकी कोई चेंज नहीं होता। तो अब मैं ये कह रहा हूँ फाइनली, तुमको जब ये सब कुछ पता चल चुका है, तो अब तुम अपना ग्राफ टी बराबर 0 से बनाना शुरू करो, टी बराबर 0 से बनाना शुरू करो। टी बराबर 0 का मतलब यहां तक तो अपना था, उसके बाद यहां से आगे टी बराबर 0 से बनाना, ठीक है। इसके हिसाब से ग्राफ बनेगा। तो अब ये ग्राफ क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, बता। ये कह रहा है कि जब वी आई का मान 0 होगा तो वी नॉट का मान माइनस वी एम होगा, है ना, ठीक। और ये वी नॉट, तो वी आई का मान जब 0 होगा, वी आई का मान 0 पुट करो, वी एम का मान, वी आई वी नॉट का मान माइनस वी एम, ये माइनस वी एम होगा। बोलो, अब वी एम होगा जब वी आई का मान, वी एम रखो तो ये क्या होगा, 0। बोलो, और जब वी आई का मान फिर 0 होगा तो माइनस वी एम, ठीक है। मतलब ये जो पॉइंट है वो नीचे आ जाएगा यहाँ पे, माइनस वी एम, ओके। और जब ये होगा तो फिर ये 0 की ओर, यानी ये पूरा नीचे की ओर शिफ्ट हो गया, ये पूरा दब गया, देखो टप, तो नीचे दबा दिए, तो यहाँ इसका रेफरेंस लेवल आ गया, तो रेफरेंस लेवल को इसने चेंज कर दिया, ठीक, ओके, समझ गए। तो ये मैंने इसकी सारी थ्योरी तुमको
समझा दो। तो आप हमको ये चेक करना है, ये नेगेटिव पीक क्लैंपर हो गया। तो ये मैंने तुमको समझा दिया किस तरह क्लैंपर काम करता है। तो डायोड की थूथरी किधर थी? नीचे। डायोड की थूथरी किधर थी? ध्यान दो, नीचे। नीचे थी तो इसने नीचे की ओर ही दबा दिया। डायोड का मुंह जो है वो नीचे था तो इसने इस वेव फॉर्म को नीचे दबा दिया। ठीक है, ओके, समझे? ऐसा कुछ भी नहीं है, ओमेगा लगाओ, टाइम लगाओ, कुछ भी लगाओ, तुम्हें जिसके साथ ग्राफ करना है, इक्वेशन ही तो है। स्केल चेंज हो जाएगी बस, और क्या होगा। हाँ भाई, आगे चला। हाँ भाई, तो ये हुआ नेगेटिव पीक क्लैंपर, नेगेटिव क्लैंपर सॉरी। तो नीचे की ओर इसने दबा दिया इसको। अब बात करते हैं पॉजिटिव क्लैंपर की। हाँ भाई, तो पॉजिटिव क्लैंपर में बताओ क्या करेंगे? थूथरी ऊपर कर दें। थूथरी ऊपर कर दें, देखो क्या होगा। ये कैपेसिटर, ये डायोड, मैं आइडियल ही लेके चल रहा हूं अभी। ये आर एल वेरी हाई, ये वी नॉट, ठीक है, ये वी नॉट हो गया इसका। ओके, ये इसका वी इन हो गया, वी इन। साइन कन्वेंशन प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस, ठीक है। कई बार आंसर माइनस प्लस में भी ले लेता है। तो ये आइडियल, ठीक है। इनपुट पार्ट ऐसा है, ऐसा ही ले लें। टी, ये वी इन, ये प्लस वी एम, ये माइनस वी एम, ठीक है। ये इसका इनपुट पार्ट। अब बताएं जल्दी से, ये कैपेसिटेंस सी। तो सबसे पहले देखेंगे डायोड कब ऑन होगा। तो देख लें एक बार, इस जीरो से टी बाई टू तक, जीरो से टी बाई टू तक, जीरो से टी बाई टू तक डायोड कभी ऑन नहीं होगा। जीरो से टी बाई टू तक देखो, क्योंकि ये पॉजिटिव रहेगा। यहाँ तुम जीरो बोल चुके हो, यहाँ जीरो बोल चुके हो, यहाँ जीरो बोल चुके हो। तो यहाँ पे वी ए जो है वो 0 वोल्ट है, यहाँ पे वी वी जो है वो वी आई। बोलो, तो वी डी कितना आएगा जीरो से टी बाई टू तक बात करें तो जीरो से टी बाई टू, तो जीरो से टी बाई टू वी डी। तो वी डी बराबर क्या होता है? वी ए माइनस वी वी, जीरो माइनस वी आई, वी डी। और वी डी शुड भी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो, फॉरवर्ड के लिए, ऑन के लिए, है ना। तो ये होना चाहिए, शुड भी। देन वी आई माइनस वी आई शुड बी जीरो, मतलब वी आई लेस देन जीरो। तो वी आई जब लेस देन जीरो होगा, है ना, तभी हो सकता है। तो ऑन तो तभी हो सकता है, लेकिन वहां तो ग्रेटर देन जीरो। बोलो, ठीक है। तो जीरो से टी बाई टू तक ये ऑन नहीं होगा, जीरो से टी बाई टू तक ये ऑन नहीं होगा, ये बात हमको पता चल गई, है ना। उसके बाद ये ऑन होगा। तो टी बाई टू से थ्री टी बाई फोर तक, टी बाई टू से थ्री टी बाई फोर तक चले, थ्री टी बाई टू और ये टी बाई फोर। तो टी बाई टू से थ्री टी बाई फोर तक चलें, क्या होगा देखो, क्या होगा बताओ। डायोड ऑन होगा, नेगेटिव हो गया ना, डायोड ऑन होगा। डायोड को ऑन कर दो,
डायोड को ऑन कर लेते हैं। तो डायोड को ऑन करें, जल्दी जल्दी से कर देता हूँ, देखो खटाखट हो जाएगा। पहले ही पता करना डायोड कब होगा, तो डायोड ऑन हो गया, ऑन हो गया, देन अब देखो कुछ नहीं हो गया काम। हाँ भाई, तो ये क्या था, प्लस, ये माइनस। यहाँ तुम अपनी इच्छा से कैसा मान सकते हो, ये VC, ये वी इन है, VI कर दो इसको, चलो VI मिटा, ठीक है। ये अपना तुम्हारा रेजिस्टेंस फेजिस्टेंस लगा हुआ है RL, और ये V0, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, ऑन, हाँ ठीक है, डायोड ऑन हो गया, ठीक है। तो इतने टाइम तक ये डायोड ऑन रहे, ठीक है भाई गणपत। ओके, अब BC नाप लो, अब क्या नाप लो, BC। तो डायोड ऑन किया है, सॉरी डायोड ऑन किया है, तो ऑन का मतलब शॉर्ट, हाँ तो आइडिया ना, शॉर्ट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे BC नापो, तो BC नापे तो माइनस VI, तो अपन माइनस VI प्लस VC बराबर 0, देन VC बराबर VI, VC बराबर VI। अब VI कैसा है वहां पे, नेगेटिव, -2, -3, -4, -5, तो वही रखना है यहाँ पे, -2, -3, -4, -5, -6, जो भी है वहां पे जो है वो यहाँ रखना, ये ध्यान रखनी खास तौर पर, है ना। और t बराबर 3t/4 पर क्या होगा, इस टाइम पर क्या होगा, इस टाइम पर VC जो है वो मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम कितना होगा, कितना होगा, -VM, VI का मान -VM, तो VC जो है वो -VM तक जाएगा एट दिस टाइम, एट दिस टाइम ये मैक्सिमम हो जाएगा, VC मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो VC यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, तुमको पता चल गया यहाँ पे कि जब डायोड ऑन होगा तो VC इतना होगा और VC मैक्सिमम इतना होगा। अब मैंने फिर वही बात कि अब यहाँ पे तुमको पता चल चुका है कि यहाँ पे जो वोल्टेज है मैक्सिमम वो कितना है, -V। उसके बाद डायोड ऑफ, डायोड ऑलवेज ऑफ, बता दिया मैंने तुमको, डायोड ऑफ, डायोड ऑफ, देन B0 निकाल लो, डायोड ऑफ। इसके बाद आफ्टर दैट, है ना, मैं लिख देता हूँ एक बार दोबारा, 3t/4 टाइम के बाद, है ना, डायोड ऑफ ऑलवेज, कारण बता दिया मैंने तुमको, ठीक है, देख लेना। अब यहाँ पे B0 निकाल लो, प्लस माइनस तुम बिल्कुल अब आप समझ रहे होंगे प्लस माइनस क्यों ले रहा हूं मैं, KVL के लिए, ठीक है ना। तो ये -VI प्लस VC, -VI प्लस VC मैक्सिमम प्लस V0, तो V0 बराबर VI माइनस VC मैक्सिमम, ठीक है। ओके, तो ये क्या हुआ है, हाँ ये हुआ, बराबर 0 तो लिखा ही नहीं, ठीक है प्यारे। अब BC मैक्सिमम कितना है, -VM, तो V0 का मान कितना आया फाइनली, V0 का मान आया, नीचे नहीं लिखूंगा, V0 का मान आया VI प्लस VM, VI प्लस VM। तो यहाँ क्या हुआ फाइनल, VI प्लस VM, V0 का मान VI प्लस VM कर दिया, प्लस VM का मतलब क्या हुआ, प्लस VM का मतलब पॉजिटिव क्लैम पर है, ऊपर कर देगा, ऊपर ऊपर शिफ्ट कर देगा, VI प्लस VM, ठीक है। तो कुछ नहीं करना होता है, सबसे पहले ये पता करो कि डायोड कब ऑन होगा, जैसे ही पता चल जाए ऑन होगा, देन ऑन मान के BC निकाल लो, देन BC मैक्सिमम निकाल लो, है ना। ओके, और BC मैक्सिमम निकाल के फिर डायोड को ऑलवेज ऑफ कह दो, ऑफ का वाला सर्किट बना लो, ऑफ वाला सर्किट बना के V0 मेजर कर लो। अब जो V0 आएगा वही अप्लाई होगा पूरे ग्राफ पर, क्योंकि मैंने बता दिया है, क्योंकि टाइम तो तुम कहीं से भी 0 मान सकते हो। अब VI प्लस VM, तो ये सारा शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की ओर, ठीक है ना, ये सारा कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर। ओके, तो क्या बनाओगे, मैं जल्दी से बना देता हूँ। आउटपुट जो बनाओगे यहाँ पे, ये V0, तो ये VI का मान 0, तो V0 का मान VM, है ना, तो ये प्लस VM,
ये 2 Vm हो जाएगा, यहाँ पे रखोगे तो ये प्लस 2 Vm पे चला गया, है ना। ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखना, मैं तो रफली बना रहा हूँ। ये प्लस 2 Vm, उसके बाद ये नीचे डाउन होगा 0 पर फिर ये Vm आ जाएगा। टाइम का ध्यान रखना, मैं नहीं बना रहा सही से, ठीक है। उसके बाद ये -Vm, तो -Vm रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 0, देन अगेन इस तरह ये लेवल प्लस Vm से शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 इस तरह ये कहलाएगा पॉजिटिव क्लैंप, ठीक है भाई गणपत। ओके चलो नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं, खटाखट अब सीख जाओगे। तो मैंने तुमको क्लीपर समझा दिया, मैंने तुमको क्लैंपर समझा दी। भाई अब देखो जल्दी से, ये कैपेसिटर, नेक्स्ट एग्जांपल, है ना। अच्छा जो नेगेटिव क्लैंपर था उसमें डायोड नीचे था, सूत्री नीचे नीचे दबा दिया। पॉजिटिव क्लैंपर ऊपर, मतलब यूं था, पी पी से एन, तो पूरे को शिफ्ट कर दिया था ऊपर, ठीक है ना। तो अब देखते बता दोगे तो कि क्या स्थिति है। ओके ठीक है, तो अब मैं ऐसे ले लेता हूँ एक बार, फिर देखते हैं थोड़ा सा और ये, और यहाँ पे एक मैं क्या लगा था, सेल और लगा देता, क्या फर्क पड़ता है। ये RL है ही हाई, नहीं भी दे तो क्या फर्क पड़ रहा है, इन्फिनिटी है ओपन करेगा वो, तो इन्फिनिटी है तो ओपन करेगा। ये V0 और ये क्या हुआ VIN, ठीक है। ये प्लस, ये माइनस, ये C, ये सिलिकॉन और दे देता हूँ प्लस, और ये 2 वोल्ट, ठीक है। ओके RF इसका 0 है, RF नहीं है, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे डायोड कब ऑन होगा, कब ऑन होगा, ठीक है। देखो पहले सब्जी इनपुट तो बना दो, चलो इनपुट बना देते हैं। हाँ भाई, तो ये मैंने इनपुट बना दी, इनपुट से मत डरना, कैसी भी हो सकती है इनपुट, टाइम ये VIN, ये प्लस VM, ये माइनस, ये T/2 बार बार नहीं लिखें, ये T/4, ये 0 और ये 3T/4, ठीक है। तो डायोड कब ऑन होगा ये हमको चेक करना है। तो देखो यहाँ पे और यहाँ पे, ये B पॉइंट, ये A पॉइंट, P साइड पे A मानते हैं और N साइड B मानते हैं। तो VA का मान या 0 मान लें, या 0 मान लें, या 0 मान लें, 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट, या VI, यहाँ पे VI कैपेसिटर अभी डिस्चार्ज है, ठीक है, डिस्चार्ज मान के काम कर रहे हैं। तो VD जो है तो VD कितना आया प्यारे, VD आया VA माइनस VB। तो VA कितना है, VA तो +2 है, यहाँ +2 है ना, ये 0 हो गया, ये 0 बोल दिया तो ये +2 तो होगा यहाँ पे, तो +2 और ये VI, तो ये तुम्हारा VD है। तो नहीं दिख रहा, मैं दोबारा लिख देता हूँ, 2 माइनस VI शुड बी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू, ठीक है ना। तो सॉरी 2 माइनस VI ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देन VI जो है इसको इधर ट्रांसफर कर लूं, तो 2 ग्रेटर देन, ठीक है। ओके तो VI सही तरीके से लिख दें, तो VI लेस देन 2 वोल्ट है, VI लेस देन 2 वोल्ट, ओहो सिलिकॉन है, सॉरी भूल गए, तो सिलिकॉन है तो अपन को 0.7 से ज्यादा करना है ना, इसको 0.7 सिलिकॉन है, सॉरी बीगामा सिलिकॉन का 0.7 होता है, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, इधर इधर करना पड़ेगा मेरे को, है ना, इसको मिटा देता हूँ, भूल गया सिलिकॉन के लिए 0.7
तो ये भूल गए डायोड सिलिकॉन दे रखा है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ 2, और इधर से आके ये 0.7 ग्रेटर देन। ओके, तो वी आई का मान, वी ए का मान यहाँ पे कितना 2, वी बी का मान कितना वी आई, यहाँ पे वी भी रहा, ये वी आई रहा, ठीक है। तो वी डी आ गया 2 माइनस वी आई, तो वी डी 2 माइनस वी आई। अब ये कितने से ज्यादा होना चाहिए, वी गामा से ज्यादा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, है ना, ठीक है। तो वी गामा से मैंने इसको बड़ा कर दिया, 0.7 से बड़ा कर दिया, 0.7 से बड़ा किया, ठीक है। इसको मैं इधर ले आया, इसको मैं इधर ले गया, तो 2 माइनस 0.7 और ये ग्रेटर देन वी आई, तो ये कितना हो गया 1.4 ग्रेटर देन वी आई। तो वी आई इज लेस देन 1.3 वोल्ट, ठीक है। वी आई लेस देन 1.3 वोल्ट, देन ये क्या हो जाएगा, डायोड ऑन हो जाएगा। तो डायोड कब होगा, जब ऑन कब होगा, जब वी आई का मान 1.3 से कम हो, वी आई का मान 1.3 से कम हो तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, एक दूसरा तरीका और है कि यहाँ पे ऐसा करें, सिलिकॉन का जो बैटरी है उसको यहाँ पे लगा दें, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 2.7, ये कितना हो जाएगा 2. तो यहाँ पे वी ए का मान 2.7, वी ए का मान कितना हो जाएगा 2.7, तो 2.7 और यहाँ पे माइनस वी ए, ठीक है। ओके, लेकिन गड़बड़ लग रही है मेरे को। तो यहाँ पे अच्छा नहीं नहीं 1.3 होगा, यहाँ पे देखो ये माइनस ऊपर आएगा, प्लस नीचे आएगा, प्लस प्लस टच कर गए ना, प्लस प्लस टच करते हैं तो अपन 2 माइनस 0.7, तो 1.3, तो 1.3 आएगा, ठीक है। तो 1.3 से कम होगा, तो ये 1.3 से कम होगा तो डायोड ऑन होगा, डायोड ऑन होगा। तो अपन को ये पता चल गया कि वी आई का मान प्लस 1.3 से कम होगा तो ये डायोड ऑन होगा। तो वी आई का मान प्लस 1.3 कम होगा तो डायोड क्या हो जाएगा, ठीक है। अब डायोड ऑन हो गया, तो अब प्लस 1.3 कहाँ पे, प्लस 1.3, प्लस 1.3। अब ये नाम मान नहीं पता तो इसको मैं इनपुट को चेंज कर लेता हूँ, जैसे 5 वोल्ट, तो ये माइनस 5 वोल्ट, प्लस 1.3 कहीं यहाँ होगा, प्लस 1.3, ठीक है। तो ये प्लस 1.3, ओके भाई, समझ गए। तो प्लस 1.3 से कम वोल्टेज होगा तो डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है। चलो अब ऑन कर दो डायोड को। तो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक के टाइम पीरियड के लिए, कहां तक के टाइम पीरियड के लिए, यहां तक के टाइम पीरियड, ये इस टाइम पीरियड के लिए इसको मैं T1 नाम दे देता हूं। तो 0 से T1 टाइम तक ये डायोड ऑन रहेगा, 0 से T1 टाइम तक ये डायोड ऑन रहेगा। तो डायोड ऑन कर दो, ऑन करने के बाद शॉर्ट कर दो या 0.7 से रिप्लेस कर दो, ठीक है। ओके, तो मैं इस डायोड को यहाँ पे ऑन कर रहा हूं, तो ये डायोड मैंने ऑन कर दिया। किससे रिप्लेस करूंगा, 0.7 की बैटरी से। तो एन साइड ऊपर था तो नेगेटिव ऊपर और ये पॉजिटिव नीचे, तो ये हो गया 0.7, ठीक। इस पर मुझे VC ने मेजर करना है, तो यहाँ पे प्लस माइनस मन बोल देता हूँ, यहाँ पे BC बोल देता हूँ, है ना। ये अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हो। देन मैं KVL ठोक देता हूँ, तो यहाँ पे माइनस VI, है ना, तो यहाँ पे लिखता हूँ इसको, तो माइनस VI प्लस VC, ठीक है, प्लस सॉरी इधर चलेंगे तो माइनस 0.7, तो ये आ जाएगा माइनस 0.7, है ना। फिर इधर चले तो प्लस 2 बराबर 0, बोलो, है ना। तो BC अपन के पास आ गया, तो BC बराबर क्या आया, VI को इधर ले गए, ठीक। यहाँ कितना बचा 1.3, तो ये हो गया माइनस 1.3 वोल्ट, ये आया BC, ये कितना आया BC आया, ठीक है, ये VC आया। ओके, तो VC, अब यहाँ पे VC मैक्सिमम कितना जाना, VC मैक्सिमम कितना जाना, तो जब तक ये 1.3 से नीचे रहेगा, जब तक ये 1.3 से नीचे रहेगा तब तक ही तो डायोड ऑन होगा, अदरवाइज तो डायोड ऑफ होना, अदरवाइज तो डायोड ऑफ होना। तो VC का मान कितना आएगा 0,
VC मैक्सिमम कितना आएगा 0 वोल्ट। क्यों VI कितना जाना है, मैक्सिमम कितना जाना 1.3, उसके बाद तो डायोड ऑफ रहना ना, उसके बाद तो डायोड ऑफ, तो ये VC मैक्सिमम कितना आएगा यहाँ पे 0 वोल्ट। ओके समझ गए, ठीक है ना, ये बात है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे BC मैक्सिमम 0 आ गया, तो अब BC मैक्सिमम 0, देन डायोड को ऑफ कर दो हमेशा हमेशा के, क्योंकि वही वाली बात BC मैक्सिमम का मान 0 है, यहाँ पे VI का मान इससे बढ़ना है, आगे VI का मान बढ़ना है। अब BD नापेंगे, यहाँ पे BD नापेंगे तो देखो क्या होगा, तो ये तो VI, ठीक है ना, ये BC मैक्सिमम, ठीक है, प्लस माइनस, और ये डायोड था तुम्हारा, ठीक है, ये कितना था 2 वोल्ट था, है ना, ये 2 वोल्ट, और ये माइनस प्लस ये VD, ठीक है ना, और ये माइनस, और ये अब देखो इक्वेशन बना है यहाँ पे VD निकालें तो माइनस VI प्लस VC मैक्सिमम माइनस VD प्लस 2 बराबर 0, तो VD बराबर कितना आया देखो, तो VD बराबर आया माइनस VI प्लस VC मैक्सिमम प्लस 2, तो VC मैक्सिमम तो 0, VC मैक्सिमम कितना है 0, और VI का मान 1.3 से ज्यादा, VI का मान 1.3 से ज्यादा, मतलब जैसे कुछ भी रखोगे तुम यहाँ 5 रख दो, 4 रख दो, तो माइनस 2, जिसमें 4 रखा है तो माइनस 2, VD का मान माइनस 2, मतलब क्या हुआ नेगेटिव रहा, अब नेगेटिव रहा डायोड ऑफ रहेगा, डायोड ऑफ रहेगा, तो कैपेसिटर कहां तक चार्ज होगा 0 वोल्ट, ठीक है ना, ओके समझ गए। तो एक बार देख लें, तो माइनस VI प्लस VC माइनस 0.7 प्लस 2 ये, तो VC का मान निकाला, तो VI इधर ले गए, है ना, और 1.3, ठीक है ना, तो यहां तक ये इतना है। अब डायोड को क्या कर दो ऑफ, अब डायोड को हमेशा के लिए क्या कर दो ऑफ, तो डायोड को ऑफ कर देते हैं, और ऑफ करने का मतलब क्या होता है ओपन करना, तो ये मैंने ऑफ कर दिया, ओपन हो गए, ओपन कर दिया, इसका तो अब कोई मतलब नहीं है ना, कोई वजूद ही नहीं रहा इसका, तो V0 अब नाप लो, तो V0 कितना VIN के बराबर, मतलब कोई शिफ्टिंग इस सर्किट में नहीं होगी, कोई शिफ्टिंग इस सर्किट में नहीं होगी, ठीक है, तो ये ऐसा भी हो सकता है, देखो कोई शिफ्टिंग ही नहीं है। अच्छा अब अगर एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि वी आउट तो VI के बराबर आ रहा है, देखो वी आउट VI आ रहा है एज इट इज, है ना, यहाँ पे ये वोल्टेज तो अलग हो गया, बिल्कुल टूट गया सर्किट से, अलग ही हो गए, तो वी आउट जो यहाँ पे वोल्टेज है, यहाँ पे ये तो 0 है, देन V इन और V आउट बराबर, कोई शिफ्टिंग ही नहीं होगी यहाँ। अब यही एग्जांपल एक बार इस तरह से लें, देखो अब क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है, डायोड की थूथरी ऊपर, डायोड की थूथरी ये ऊपर कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, अब देखो क्या होता है, और ये मान लो फिर सिलिकॉन, ठीक, ओके, तो डायोड कब ऑन होगा देखो, तो ये पे क्या हुआ -2 VA का मान, और ये VB जो है वो VI के बराबर हो गया, है ना, तो VD कितना आया प्यारे VD, तो VD कितना आया यहाँ पे -2, VA माइनस VB, VA माइनस VB, तो VA कितना -2 और VB कितना VI, अब VD क्या होना चाहिए 0 से बड़ा या बराबर, पर नहीं सॉरी सिलिकॉन है, बार बार भूल रहे हैं 0.7, ठीक है, तो VD ग्रेटर देन इतना, अर्थात -2 माइनस VI ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.7, ठीक है, VI को मैं इधर ले जाऊँ, इसको इधर ले आऊँ, तो -2 और माइनस 0.7 ग्रेटर देन VI, ठीक प्यारे, है ना, तो ये कितना हुआ -2 और इधर से -0.7 और ये इधर चला गया, तो ये हो गया -2.7, ये हो गया VI, तो VI लेस देन इक्वल टू -2.7, तो तब डायोड ऑन होगा जब VI का मान -2.7 से कम हो, VI का मान -2.7 से 2.7 से कम हो, मतलब कहीं यहाँ पे कहीं यहाँ की बात कर रहा है,
ये रहा -2.7, -2.7। कहीं इस टाइम की बात कर रहा है, इस टाइम की T1 की बात कर रहा है, यहाँ बात कर रहा है। इससे कम का मतलब ये बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है, यहाँ पे ये कह रहा है कि ये डायोड यहाँ ऑन होगा, इस टाइम में ऑन होगा, इस टाइम, ये वाला जो टाइम है, इस टाइम में डायोड ऑन होगा। ठीक है, तो अपन बता सकते हैं डायोड कब ऑन होगा, तो अपन देख रहे हैं, वहां दिख रहा होगा तुमको कि डायोड इस टाइम में ऑन होगा, इस टाइम। ठीक है, तुमको पता चल गया कि T1 से लेके 3T/4, T1 टाइम से 3T/4 टाइम तक ये डायोड क्या रहेगा, ऑन। तो T1 से, है ना, और 3T/4 टाइम तक ये डायोड क्या रहेगा, ऑन रहेगा, ऑन डायोड। तो ये बात हमको पता चल गई। अब डायोड को ऑन कर लो और डायोड को ऑन करके VC मेजर कर लो। तो मैं डायोड को ऑन कर रहा हूँ, है ना, तो डायोड का P नीचे है, N ऊपर है, तो पॉजिटिव नीचे लूंगा और नेगेटिव ऊपर। तो मैं यहाँ पे डायोड को ऑन करता हूँ, मैंने डायोड को ऑन कर दिया, नेगेटिव ऊपर, पॉजिटिव नीचे, ±0.7। ठीक है, ओके। हाँ भाई, ये मैं प्लस, ये माइनस, ये VC मान लेता हूँ अपनी तरफ से। अब यहाँ पे मैं वही अपना KVL, है ना, इस टाइम में काम कर रहा हूँ, तो -VI प्लस VC -0.7 -2 बराबर 0। देन VC कितना आया भाई, ये VI तो उधर चला गया प्लस में, ये -2.7, ये 2.7, तो VC कितना आया, VI प्लस 2.7, VI प्लस 2.7। ओके, कहाँ पे, इस टाइम पीरियड में, इस टाइम पीरियड ये, तो इस टाइम पीरियड में जो VC रहेगा यहाँ पे वो इतना रहेगा। अब VC डिपेंड ऑन VI है ना, तो इस टाइम पीरियड में VI देखो कहां तक जाता है, VI जाता है इस टाइम पीरियड -5 तक, मैक्सिमम तक, -5 तक। तो फिर VC की जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, VC की जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी -5 प्लस 2.7 बराबर -2.3 वोल्ट। ये VC मैक्सिमम हो जाएगा, इतना हो जाएगा VC मैक्सिमम। ठीक है ना, तो अब हमको पता चल गया कि VC मैक्सिमम इतना होगा, यहाँ पे इतना होगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि VC मैक्सिमम जो होगा वो इतना होगा। कब, T बराबर 3T/4 टाइम पर। तो T बराबर 3T/4 टाइम पर यहाँ पे जो VC मैक्सिमम है, VC मैक्सिमम लिख रहा हूँ, और ये हो गया -2.3 वोल्ट। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक ये VC मैक्सिमम आ गया। ठीक, उसके बाद फिर डायोड ऑफ होना है, डायोड क्या होना है, ऑफ। बिल्कुल फिक्स क्रम, फिक्स ऑर्डर कर दो कि पहले ये चेक करो डायोड कब ऑन होगा, उसके बाद डायोड को ऑन करके VC मेजर कर लो, उसके बाद VC मेजर करके थोड़ा सा यहाँ ध्यान दें कि VC में मेजर तो हो गया, लेकिन VC मेजर किस टाइम में हुआ, इस टाइम, और इस टाइम में VI कहाँ जा रही है, VI -5 तक जा रही है। तो इस VC का मान भी मैक्सिमम जब जाएगा तो -5 रखना, +5 मत रख देना, तो VC मैक्सिमम कितना हो जाएगा, -2.3, है ना। उसके बाद क्या करना है, डायोड को ऑफ कर देना, डायोड को क्या कर दो, ऑफ। डायोड को ऑफ करके, डायोड को ऑफ कर दो, क्यों, डायोड अब इसके बाद ऑफ रहेगा ऑलवेज, चेक कर सकते हो, है ना, वो तरीका मैंने बता दिया तुमको। तो डायोड अब ऑफ रहेगा। अब डायोड ऑफ रहेगा तो कनेक्शन टूट गया इसका, ये तो तू तो चुप बैठा रहे आराम से, तेरा कोई काम नहीं है। तो V0 जो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है, प्लस माइनस साइन के साथ, प्लस यहाँ माइनस, बहुत इंपॉर्टेंट साइन है ये, प्लस माइनस, है ना, अदरवाइज ग्राफ उल्टा भी हो सकता है, यदि माइनस प्लस दे दिया ग्राफ उल्टा हो जाएगा। प्लस माइनस यहाँ पे दे रखा है ना, देगा वो तुमको प्लस माइनस, तो मैं एज्यूम करने की जरूरत नहीं होती, ये एज्यूम करना पड़ता है। ठीक है हाँ भाई, तो यहाँ पे जो B0 है वो कितना होगा, मैं सीधा KVL ठोकूं, -VI प्लस VC मैक्सिमम, प्लस से एंटर कर रहा हूँ, और प्लस V0, तो -VI प्लस VC मैक्सिमम, ठीक है, प्लस V0 बराबर 0, है ना, KVL ठोक दिया, तो V0 बराबर VI माइनस VC मैक्सिमम। और VC मैक्सिमम कितना प्यारे, VC मैक्सिमम कितना है, -2.3, तो +2.3, इसका मतलब थूथरी ऊपर तो थी अपने डायोड की, टप क्लिप कर दिया ऊपर की,
ऊपर की ओर क्लैंप कर दिया, सॉरी ऊपर की ओर क्लैंप कर दिया, ऊपर थी प्लस से माइनस की ओर, है ना, ऊपर की ओर क्लैंप कर दिया। कितने से? 2.3 से। कितने से? 2.3 से। ठीक है, तो आप बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं ये जो पूरा सिग्नल है, ये पूरा सिग्नल 2.3 से 2.3 से अप हो जाएगा पूरा सिग्नल। तो TIFR में बिल्कुल आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना, TIFR जेस्ट में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैंने बहुत अच्छे से तुमको, नेट में भी तुम आराम से कर सकते हो क्लैंपर को, नेट में भी कर सकते हो, गेट में भी कर सकते हो, TIFR में भी कर सकते हो, जेस्ट में भी कर सकते हो। तो VI प्लस 2.3, अब VI प्लस 2.3 तो यही बना देता हूँ। तो जीरो वाला जो है वो 2.3 पर चला जाएगा और ये कितने पर? 7.3 पर चला जाएगा। तो जीरो वाला 2.3 पर और ये कहाँ चला जाएगा हमारा? 7.3 पर। ठीक है, फिर ये कहाँ आ जाएगा? ये जीरो पर आ जाएगा नीचे, यहाँ है ना ये, ठीक है, ये यहाँ जीरो बना देते हैं। ठीक है, सॉरी जीरो वाला 2.3 पर आ जाएगा, 2.3 पर आ गया, 2.3 यहाँ है, 7.3 यहाँ है। अब क्या होगा? ठीक है, ये यहाँ आ चुका। इसके बाद ये कहाँ जाएगा महाराज? ये तो -5, तो -5, -5 और 2.3 तो -2.7, तो ये आ जाएगा -2.7। -2.7 कहीं यहाँ होगा, ठीक है, अपन को नहीं पता तो अपन तो अंदाजे से बना रहे हैं। तो -2.7, ठीक है, अगेन जीरो वाला 2.3 पर, ये यहाँ पे ऐसी शिफ्टिंग हो जाएगी, इसकी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ठीक, प्लस 2.3 से। ओके, तो ये सर्किट हुआ इस तरह से। ठीक है, चलो पॉजिटिव। अब तो आसान हो गया, कुछ भी नहीं, एक एग्जांपल और लास्ट, इसके बाद नहीं। ठीक है, और कल बात करेंगे। आज थोड़ी सी एक रह गई बात, है ना, क्या आज टाइम भी हो गया। आज वो बात रह गई कि डबल डायोड कैलिपर हो तो कैसे करते सब, मुझे कराना था, कल कर लेंगे, कोई बात नहीं। तुम भी अपने, हम तुम्हारे, ठीक ना। तो ओके, अब एक बात, थूतरी नीचे, थूतरी नीचे, और यहाँ पे क्या लूं मैं, है ना, तो मेरे मन में आया तो मैं कुछ भी ले लेता हूँ। चलिए देखो कब जाएगा ये ऑन ऑफ, जो जाना साले कब जाएगा ऑन। पहले ऑन देखेंगे कि डायोड कब ऑन होगा। ठीक है, तो मिटा रहा हूं। हाँ भाई, एक बार बना दो, दोबारा 2 मिनट लगेगी। ठीक प्यारे, ये हुआ, बड़ा गंदा सा बन गया। ठीक, चलो, तो ये कब ऑन होगा ये हमको पता करना है, ये भी मिटा देता हूँ। थूतरी ऊपर तो ऊपर की ओर, थूतरी नीचे तो नीचे की ओर। डायोड कब ऑन होगा देखो, तो ये VV, ये VA, तो VV का मान +2, ये जीरो मान के, ठीक है ना, ये जीरो मान रखा तब है, और VA का मान VI, तो VD बराबर VA माइनस VB बराबर VI -2, है ना। तो VD should be greater than or equal to 0.7 volt for silicon, then VI -2 is greater than 0.7। तो VI यदि 2.7 से ज्यादा है तो ये ऑन होगा, अदरवाइज ऑन नहीं होगा, अदरवाइज ऑन नहीं होगा, 2.7 से ज्यादा है तो। ठीक है, तो ये 2.7 ज्यादा है, गलती तो नहीं की जल्दबाजी में, तो VI -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2.7, तो VI ग्रेटर देन 2.7, तो 2.7 ज्यादा और इक्वल है तो ये ऑन होगा, मतलब स्थिति यहाँ है, प्लस 2.7 की बात हो रही है। ठीक है, तो स्थिति कहीं यहाँ पे है कि भैया 2.7 से ज्यादा होगा,
तो ही डायोड ऑन होगा, और जब डायोड ऑन होगा तो ही कैपेसिटर चार्ज होगा, तो भाई चार्ज नहीं होगा, उससे पहले ऑफ रहेगा। ठीक है, तो अपन को पता चल गया। तो अपन काम कर रहे हैं अब T1 से T/4 तक, T1 से T/4 तक। तो T1 टाइम से T/4 टाइम तक जाएं, ठीक है, T/4 टाइम तक जाएं तो डायोड ऑन है, डायोड ऑन है, देन 0.7 से रिप्लेस कर दो। 0.7 P ऊपर है, N नीचे है, ध्यान रखना। P ऊपर है तो पॉजिटिव ऊपर आएगा, है ना। इसको ऑन कर देते हैं, डायोड को ऑन कर दिया, ये डायोड ऑन हो गया, ये प्लस, ये माइनस 0.7 वोल्ट, देन KVL या VC मान लो तुम्हारा, प्लस माइनस जो तुम मानना चाहो, तो माइनस VI प्लस VC प्लस 0.7 प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो VC बराबर VI माइनस 2.7। देखो ये प्लस का इधर हो जाएगा, ये माइनस 2.7, ये आएगा। देन मैक्सिमम वैल्यू क्या जा रही है 2.7 के बाद, प्लस 5 प्लस 5 वोल्ट जा रही है, प्लस 5 वोल्ट VI की। तो VI की वैल्यू मैक्सिमम जा रही है, तो टाइम में देखना पड़ेगा, टाइम T/4 तक काम कर रहा हूँ, तो VC मैक्सिमम जो है, VC मैक्सिमम बराबर 5 माइनस 2.7, ये कितना हो गया 2.3 वोल्ट। तो ये आ गया प्यारे VC मैक्सिमम। ठीक है, तो VC मैक्सिमम पता चल गया, देन VC मैक्सिमम लिख दो यहाँ पे। तो VC मैक्सिमम जो है तुम्हारा, डायोड ऑन था, 2.3 वोल्ट प्लस का। ठीक है, उसके बाद अब डायोड ऑफ हो जाएगा ऑलवेज के लिए। ठीक है, तो डायोड ऑफ कर दें, ऑफ करने का मतलब ओपन करना है, क्योंकि RR जो है इन्फिनिटी होता है, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता। हाँ भाई, चलो ये तो काम खत्म इसका। अब यहाँ पे V0 नाप लो, तो V0 के लिए माइनस VI प्लस VC मैक्सिमम, माइनस VI प्लस VC मैक्सिमम प्लस V0 बराबर 0। देख लो एक बार, माइनस VI यहाँ से एंटर गए, ये प्लस माइनस है यहाँ पे, माइनस VI प्लस VC मैक्सिमम, यहाँ प्लस V0। इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, खत्म हो चुका, ये तो खत्म हो चुका। तो V0 बराबर कितना आया, V0 आया VI माइनस VC मैक्सिमम। ठीक है, VC मैक्सिमम कितना है 2.3, तो V0 बराबर VI माइनस 2.3। ठीक है, ये तुम्हारा फाइनल आया, मतलब VI को 2.3 से डाउन कर देगा, नीचे था ना तो डाउन कर देगा, तो इसको 2.3 से डाउन कर देगा, तो 0 को ले जाएगा माइनस 2.3, वैल्यू पुट करके, है ना, कर सकते हैं ना, बच्चों का खेल है वो। तो ये अपन क्या करें, इसको 2.3 से डाउन करें। ठीक है, ऐसे सर्किट बना के तुम खेल सकते हो आसानी से। ठीक, तो ये 0 को कहाँ ले गए, माइनस 2. ओके, और ये 5 को कहाँ ले गया 2.7 पर, प्लस 2.7, प्लस 2.7 ये रहा, है ना। इसके बाद फिर ये 0 को वहीं ले आएगा, ये वाला वोल्टेज यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर वो ये जो है क्या कहते हैं इसको, -5, तो -7.3, -7.3 पर थोड़ा सा नीचे आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये -7. तो इस तरह का ये हमको, ये 0 वाला ऐसे कट करके यहाँ, ये इस तरह की बोल। आगे फिर तो ये इसका रेफरेंस लेवल बन जाएगा, 2.3 से इसको डाउन कर देगा। ओके, समझ गए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्लैंपर समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, क्लैंपर सारा मैंने समझा दिया है। हाँ भाई, तो बताएं, समझ में आ गया ना। ओके, तो ये बात हुई क्लैंपर सर्किट की। कल लेंगे पीक डिटेक्टर, है ना, फिर पीक डिटेक्टर और क्लैंपर का कॉम्बिनेशन, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई। इसके बाद ये डायोड खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर जीना डायोड और ट्रांजिस्टर एंड OPMP और डिजिटल, ये रहेंगे। ठीक है ना, ये बात हुई। हाँ भाई गणपत।
इनर्शिया की जो प्रॉपर्टी है F बराबर m है ना, F बराबर m इक्वेशन, ठीक है, तो उससे इनर्शिया m की बात नहीं होती, इनर्शिया m की बात नहीं होती। इनर्शिया इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, कैन नॉट बी डिफाइंड बाय ए फिजिकल क्वांटिटी, बट इट्स कैन बी एज्यूम एज ए मास। ओके, मास इज नॉट इनर्शिया, इनर्शिया और मास रिलेशन में है, और मास इज नॉट इनर्शिया, ठीक है। ऐसी कैपेसिटेंस का सी जो है इट्स नॉट रिप्रेजेंट इनर्शिया ऑफ कैपेसिटर। ओके, ठीक है ना। तो एम एम को इनर्शिया से मत जोड़, तो एफ बराबर एम ए पे मत जा कि इनर्शिया को अपन इक्वेशन से लिख सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी है, ये इसको अपोज करेगा, है ना। कैपेसिटर को जब अपन चार्ज देंगे तो एक लिमिट तक ही चार्ज लेगा, उसके बाद वो चार्ज नहीं लेता है, तो वो चेंजेस का अपोज करना शुरू कर देता है, फिर बोले नहीं अब नहीं अब नहीं अब नहीं अब नहीं। ऐसी इसमें क्या कहते हैं, इंडक्टर में वो फ्लक्स बढ़ जाता है, फ्लक्स चेंज हो जाता है, करंट चेंज होती रहती है, फ्लक्स चेंज हो जाता है, तो वो ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, वो उसका अपोज करने लग जाता है, ठीक है। तो एल एल भी वहां पे इस तरह का बता रहा है कि वो एम जैसा है, एल क्या है, एम जैसा है, सी क्या है, एम जैसा है, पर ये नहीं है कि ये अपोज करने को बता रहे हैं एल और एल। इनर्शिया इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मूलभूत है उसका, मास भी इंट्रिंसिक है, पर ये एक दूसरे से रिलेट नहीं है। कह देते हैं कि ठीक है, इनर्शिया और मास एक ही बात है, बोले हाँ ठीक है यार, मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा होगा, मास कम है तो इनर्शिया कम होगा, तो इनर्शिया की कोई इक्वेशन नहीं है, ठीक है ना, जो इस बात को रिप्रेजेंट कर दे कि वो पोजिशंस का अपोज करती है, पोजिशन का अपोज करती है, ठीक है गणपत। ओके, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं 4 बजे से 6। इस चैनल को बढ़ाएं यार, इसको सब्सक्राइब कर दें अब तो अच्छे से, है ना, ठीक है ना। और कोई कमी हो तो वो कमियां भी बताएं, जिससे मैं और सुधारूं, बोर्ड की कमी हो या आवाज की कमी हो, जो भी कमियां हो वो सुधारी जाएंगी। पर अभी तो इस चैनल को बढ़ाएं, अपने दोस्तों को दिखाएं, वीडियो बताएं उनको, है ना, और जिससे कि उनको